नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और शुरुआत करेंगे भारत की एक लंबी छलांग एक नए मिशन के साथ। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष में अपने सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। आज श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी के बीच L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। इस पॉइंट पर आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचने में 127 दिन लगेंगे। अगले साल फरवरी या मार्च तक डेटा आना शुरू हो जाएगा। इस मिशन के साथ इसरो सूर्य के कई पहलुओं का अध्ययन करेगा। मिशन इस बात का पता लगाने की कोशिश है कि प्लाज्मा तापमान इतना ज्यादा क्यों हो जाता है, वहीं ऐसी क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ठंड जो है वो प्लाज्मा गर्म हो जाता है। To have a continuous observation of this will really give an idea about the early warning of the event of a solar storm and associated damages possibly it can cause on the spacecraft and the Earth-based communication system and so on. In addition, of course, the continuous data will help in looking at various phenomena which is taking place in the atmosphere, the climate change studies and so on. So that way it's a very important mission. The launch will take place at 11:50 and it's a long journey. It's something like 150 days before it reaches the destination and starts its experimental missions. I wish all success for the team ISRO on this occasion. Originally was planned a low Earth mission. After the success of Chandrayaan, I think it has been reconfigured as an Aditya L1. That means original objective remains same. Another objective of looking at the space weather and trying to forward our operational satellites point of view. I think this mission was repositioned to the L1. And it's really technically, it's very, very challenging to acquire the L1 point and have an orbit around that. And over and above that, able to survive for the 5 years with a very, very accurate pointing requirements, this mission is concerned. तो सबकी निगाहें भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 पर और तमाम पहलुओं को हमने आपके सामने रखा और किस तरह की तैयारी है, किस मकसद के साथ इसे लॉन्च किया जा रहा है और क्या वो टाइम फ्रेम होगा, ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी। और चलिए कुछ विशेषज्ञों की राय भी एक बार सुनते हैं कि आखिर इस मिशन को वो किस तरह से देख रहे हैं। आदित्य L1 जैसे अपने नाम से ही हम समझ सकते हैं, आदित्य सूर्य का ही एक नाम है और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो लैग्रेंज 1 ये पॉइंट है। लैग्रेंज 1 को अगर हम समझें तो ये दो खगोलीय पिंड के बीच का वो बिंदु होता है जहाँ पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की आकर्षण नहीं रहेगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। तो L1 पॉइंट वो एक सेफ पॉइंट है, बीच का बिंदु है जहां पर दोनों की ऊर्जाएं जो है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं, उसके बाहरी एटमॉस्फेयर, उसके टेम्परेचर और उसमें होने वाले केमिकल प्रोसेस को हम समझ पाएं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं और केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम देखा करते थे। और जाहिर है कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन डेटा सेट मिलने जा रहा है। इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिहाज से हैं। तो सभी को उम्मीद और ये सबका यकीन है कि
ये अपने मिशन और अपने मकसद में कामयाब होगा और बेहतर डेटा हम तक मिलेगा। और चलिए, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और वहां की अहम रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। गौरव श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है और इस वक्त हम इसरो के श्रीहरिकोटा के मीडिया सेंटर में मौजूद हैं। और अगर आप तस्वीरें देखें तो एक काउंटडाउन आपको यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा होगा, जो बता रहा है कि तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट का जो वक्त है वो इस वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। और अगर आप स्क्रीन पर देखें तो डायरेक्ट फीड जो है वहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि आदित्य L1 मिशन PSLV C57 को लेकर जाएगी। और ये PSLV की जो है वो उड़ान जो है PSLV रॉकेट के जरिए पहुंचेगा और यहां से तकरीबन 127 दिन का वक्त लेगा, जब यहां से तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 पॉइंट पर जाकर ये आदित्य L1 मिशन पहुंचेगा। और L1 यानी कि लैग्रेंडियन पॉइंट वो जगह है जहां पर जो सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगभग समान हो जाता है। ऐसे में कोई भी जो भी रॉकेट या कोई भी मिशन है वो वहां पर स्थिर रह सकता है और उसके बाद तकरीबन 5 साल तक रहकर सूर्य के जुड़े तमाम रहस्यों को सुलझाने की कोशिश आदित्य L1 मिशन करेगा। लेकिन एक लंबी यात्रा जो है वो आदित्य L1 मिशन की है और श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तटीय इलाके में बना हुआ ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहां से 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो जाएगा।